अरे क्या हुआ, ये इतना हंस क्यों रही है? लेट्स सी ये क्या कर रही Oh है। no. अरे आप क्या कर रहे हो? वो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा। मेरी कुछ ही दिनों में क्या एग्ज़ाम है ना अभी। हाँ, आपकी एग्ज़ाम अभी नवंबर हाँ, में ही है मेरा ना? सीएस का एंट्रेंस है। ओके। सो मतलब तगड़ी प्रिपरेशन चल रही है रूम में बैठकर, हम्म। सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर। हाँ, मैंने सब अपना फ़ोन वगैरह भी मम्मी को दे दिया है। हाँ, अभी आप सीरीज़ वगैरह भी नहीं देख रहे हो नहीं, ना? कुछ नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, वही हाँ हाँ, देखा मैंने, भेजे नोट्स थे। देखे मैंने। मैम ने नोट्स भेजे थे। अच्छा, तो सुबह से पढ़ रहे हैं आप? हाँ। बोर नहीं होता इतना पढ़ पढ़ के आपको? नहीं, मुझे सीएस बनना है ना, अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील कराना है, तो मैं कर लेती हूँ। ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहो ऐसे। हाँ यार, मुझे सीएस तो सच में बनना है और पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है। बट सीएस डबल ईटी की एग्ज़ाम तो इजी होती है ना, कोई इतना टफ थोड़ी है। मैं मैनेज कर लूँगी, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया ही है और अभी तक तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, मैं आराम से मैनेज कर लूँगी। इतना कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं है। अभी एक काम करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा आ रहा है यार, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। अभी एक बार ये देख लेती हूँ, उसके बाद पढ़ लूँगी थोड़ा। हाँ, क्या आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं कि सी एस डबल ई टी की एग्ज़ाम्स ईजी होती है या टफ़? क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स अब सी एस एग्जीक्यूटिव में पहुंच गए हैं, वो तो आपसे यही कहते हैं कि सी एस डबल ई टी तो हलवा है, तू नहीं भी पढ़ेगी ना तो भी पास हो जाएगी। अरे केक वॉक है, कुछ नहीं है, पढ़ना ही नहीं है डबल ई टी में। आपके फ्रेंड्स आपसे यही कह रहे हैं, जो भी अभी एग्जीक्यूटिव में पहुंच गए हैं। लेकिन क्योंकि डबल ई टी आपके लिए पहला स्टेप है, आप डर रहे हो, आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हो कि बिना पढ़े मैं कैसे एक सीएस, एक कॉम्पिटिटिव इतनी बड़ी एग्ज़ाम का एंट्रेंस निकाल दूंगी। तो आपका दिमाग भी क्या इसी कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है? सो हियर आई एम विथ अ वीडियो फॉर यू ऑल, जो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि वेदर सी एस डबल ई टी इज़ ईजी और इट इज़ टफ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। मैं कुछ आपके साथ प्रेस रिलीज शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ इशूड बाय ICSI आफ्टर एवरी रिजल्ट्स ऑफ CS डबल ई टी। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यस, ये हैं अपने CS डबल ई टी के एग्जाम रिजल्ट के परसेंटेजेस। हम स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर 2020 से। यहाँ पे देखो कितना परसेंट रिजल्ट आया था, 78.98%। मीन्स 100 बच्चों में से 79 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम निकाली थी। देन आते हैं नेक्स्ट पर, विच इज जनवरी 21। सी, जनवरी 21 में क्या हुआ, 73.39%। अच्छा, यहाँ पे 78% था, अभी 5% से रिजल्ट गिर गया और 73.39 हो गया है जनवरी 2021 में। ओके, आफ्टर जनवरी आया अपना मई 2021, अगेन यहाँ पे रिजल्ट परसेंट गिर गया एंड इट केम टू 70.13। कहा हमने 78 से शुरुआत किया था, नाउ वी आर ऑन 70 जस्ट विद इन अ ईयर। देन जुलाई 22 में क्या हाल है भाई? अच्छा, अभी सीधा तो 70s का फिगर ही निकल गया, अब आ गया 68.1% रिजल्ट। क्या मैम CS डबल ई टी एग्जाम धीरे धीरे टफ होती जा रही है? बिल्कुल नहीं। CS डबल ई टी एग्जाम जैसी है वैसी ही है, स्टार्टिंग से वो टफ ही थी। बट द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स इज कि उनका माइंडसेट अब ईज की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द वंडरफुल एडवाइजेस गिवन बाय देयर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स कि ईटी तो हलवा है। तो ये हलवे का रिजल्ट आपको यहाँ पर आराम से नजर आ रहा है कि क्या हलवा चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए रिजल्ट परसेंटेजेस गिरते चले जा रहे हैं। देन जुलाई 22 के बाद कमिंग टू जनवरी 2023, चलो ये भी देख ही लेते हैं। जुलाई में अपना कितना रिजल्ट आया, 68। देन जनवरी 2023 में ये रिजल्ट परसेंटेज कितना हो गया, 67। अगेन ये परसेंट अपना गिरा ही है। देन मई 2023 में, ओ माय गॉड, 62.37%। अब आप खुद सोच लो आपको क्या माइंडसेट से पढ़ाई करनी है, क्या सोच के आपको पढ़ाई करनी है। नो डाउट CS डबल ई टी इज ईजी एज कंपेयर टू CS एग्जीक्यूटिव, बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस। देन कमिंग टू
नवंबर 2023 के एंड में क्या हाल थे भाई, 62.44%, 79 से आज 62.44% रिजल्ट हो गया है। कितना गिर गया है रिजल्ट, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ EET स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू करेक्ट योर माइंडसेट बेटा। अभी करंट ईयर का देखते हैं। जनवरी 2024 में आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ द रिजल्ट परसेंट, इट वॉज जस्ट 55.81। यू योरसेल्फ कैन सी दिस। मैं आपको यहाँ पर कोई भी एडवाइस या कोई भी अपने मन से कुछ बताने नहीं आई हूँ, मैं सिंपली आपको ये बोलने आई हूँ कि आप खुद देख सकते हो ICSI के प्रेस रिलीज से कि किस तरीके से रिजल्ट परसेंटेजेस गिर रहे हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट अब बनाना होगा। सो आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से CSEET एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का परसेंटेज ड्रॉप होता जा रहा है, बिकॉज EET स्टूडेंट्स का माइंडसेट ही कुछ और है। उनको पढ़ना ही नहीं, उनको लग रहा है कि वो बिना पढ़े या बहुत ही कम पढ़े 10-12 दिन पढ़ के वो एंट्रेंस निकाल देंगे, क्योंकि उनके एग्जीक्यूटिव फ्रेंड्स उनको ऐसी प्यारी प्यारी सलाहें दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। जो बच्चा भी फॉर एग्जाम्पल एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है, उसको क्या 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई इजी लगेगी या टफ लगेगी? उसको 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई टफ लगेगी। लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई इजी लगेगी। यही सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, बिल्कुल डिट्टो सेम। हाँ जी, जैसे कि अपना CSEET है। CSEET इधर है एंड CS एग्जीक्यूटिव ये कैमरा की स्क्रीन में आएगा भी नहीं, उतना ऊपर है। तो CSEET और CS एग्जीक्यूटिव के लेवल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस, तो CSEET में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो आज आपको रुला रहा है, वो कुछ नहीं है CS एग्जीक्यूटिव के सामने। मैं आपको डराने नहीं हूँ, बट यू शुड नो द फैक्ट। इसीलिए जो बच्चा आज एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो इतनी पढ़ाई कर रहा है कि उसको EET कुछ लगता ही नहीं है। इसीलिए वो आपको ऐसी एडवाइस दे रहा है कि EET तो कुछ था ही नहीं। फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू EET कुछ नहीं है, बट फ्रॉम EET पॉइंट ऑफ व्यू EET कुछ है। तो प्लीज़ आप इस मेंटालिटी में मत रहिएगा कि EET एग्ज़ाम बिना पढ़े पास हो जाएगी। यस, एग्जीक्यूटिव से यहाँ पर कम पढ़ाई है, बट बिना पढ़ाई के आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। आपने खुद ने देखा है कि रिज़ल्ट परसेंटेजेस किस तरीके से ड्रॉप हो रहे हैं। तो आपको अपना 100% देना है। यू आर EET स्टूडेंट, तो आपका जो माइंड का भी लेवल है वो भी तो EET जितना ही है ना। एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट का लेवल अब एग्जीक्यूटिव लेवल का उसका माइंडसेट हो गया है, क्योंकि उसने उतना आर्ट्स का लेक्चर अटेंड किया है, वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका जो माइंड का लेवल है वो इंक्रीज हो गया। बट तुम्हारा तो उतना ही है। तो तुम उसकी एडवाइस से क्यों पढ़ाई करना बंद कर रहे हो? क्यों तुम उसकी एडवाइस से रिलैक्स हो रहे हो? यू शुड गिव योर बेस्ट। आपने 5th स्टैंडर्ड में भी अपना बेस्ट दिया था और 10th स्टैंडर्ड में भी अपना बेस्ट दिया था। एंड डो नॉट वरी, अगर आप सोच रहे हो कि मैम आपने तो डरा ही दिया, EET इधर है, एग्जीक्यूटिव तो स्क्रीन में भी नहीं आएगा, तो डो नॉट वरी अबाउट इट। जब आप 5th क्लास में थे, अगर मैं आपको 10th के बोर्ड एग्जाम के बारे में अगर एक हल्का सा भी कुछ बताती ना, तो आप घबरा जाते। बट दैट डजंट मीन कि आपने 10th का बोर्ड पास नहीं किया है। आप 10th का बोर्ड पास करके आ चुके हो, तो विश्वास रखो खुद पे। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे आप मैनेज कर लोगे। फिलहाल आपको CSEET का एग्ज़ाम एकदम अच्छे से मैनेज करना है। आई होप मुझे जो कम्युनिकेट करना था आपसे, आप समझ पाए हो मैं क्या बोलना चाह रही थी, और आप ध्यान से अब मेहनत से अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे, ध्यान लगा के, बिना ये सोचे कि EET ईजी है या टफ। EET जो कुछ भी है उसको छोड़ दो, आपको अपना 100% देना है। दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।